Dear student, Assalamu alaikum. My name is Shkil Anjum. I am your physics teacher. Today we are starting chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 के हम लोग MCQs जो हैं वो कवर करने लगे हैं। इन MCQs के अंदर पेज नंबर 16 पर है हमारे पास। पेज नंबर 16 पर हम लोग क्या करते हैं, इसको पहला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। पहला ए ऑप्शन है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, बी है मोशन ऑफ सीलिंग फैन, सी है स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस आ जाएगा हमारे पास, डी है बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। तो क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन होती है, ऐसी बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन को क्या करे, ओबे करे। तो इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या थी कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो पहले एमसीक्यू का आंसर ए ऑप्शन आएगा। दूसरा है द मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम मोशन विल बी। अब बी में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन है बाय इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, बी रिमेन द सेम, सी है बाय डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 और डी ऑप्शन है बाय डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। अब सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। हम लोगों ने इस फार्मूले में देखा कि मैस का कहीं भी जिक्र नहीं है। इट मीन सिंपल पेंडुलम में जो मैस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड पर। तो इसका मतलब है इसका बी ऑप्शन आएगा हमारे पास। पहले का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, दूसरे का आएगा रिमेन द सेम। तीसरा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हेलिकल स्प्रिंग जो है वो यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन स्ट्रिंग था, बी ऑप्शन रिपल टैंक था, सी ऑप्शन है हेलिकल स्प्रिंग, स्लिंकी स्प्रिंग जिसे कहते हैं, और डी एस ट्यूनिंग फोर्क। तो इसका सी ऑप्शन आएगा हेलिकल स्प्रिंग, स्लिंकी ऐसे स्प्रिंग जिसमें कुछ कार्बो टर्न्स हो। और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं जो कि पैरेलल प्रोड्यूस होती है मीडियम की, और ट्रांसफर वेव जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो तीसरे का जो हमारा ऑप्शन करेक्ट आएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। 4 MCQ में है वेव ट्रांसफ़र। पहला ऑप्शन है एनर्जी, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, सी है वेवलेंथ, डी है वेलोसिटी। तो वेव जो होता है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। पांचवा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। चौथे का जो हमारा ऑप्शन आया वो हमारा ए ऑप्शन आया। पांचवा जो है उसमें हमारे पास आ जाएगा कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन, इन तमाम मेथड के लिए एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसका आ जाएगा पांचवें का। छठा है इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम। तो ए ऑप्शन स्पीड है, बी फ्रीक्वेंसी है, सी एम्पलीट्यूड है, डी वेव लेंथ है। तो छठे का ए ऑप्शन आ जाएगा स्पीड। तमाम मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सेम होती है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम खिला को कहते हैं। उसके बाद सातवां ऑप्शन जो है लार्ज रिपर टैंक विद वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, हमारे पास वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इस न्यूमेरिकल में, या इसको शॉर्ट क्वेश्चन समझ लें आप, वो गिवन है हमें 30 हर्ट्ज, जबकि हमें लैम्डा चाहिए। लैम्डा हम कैसे निकालेंगे, 25 नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ मीडियम। तो 25 को हम डिस्टेंस 50 है उससे डिवाइड करेंगे, बल्कि 50 को 25 से जब आप डिवाइड करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी 30 आ जाएगी, लैम्डा 2, तो डैट विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसके बाद सातवें का जो ऑप्शन है वो हमारे पास बी ऑप्शन बनेगा। आठवां MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। ए ऑप्शन स्पीड है, बी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी है, सी एम्पलीट्यूड है, डी वेव लेंथ है। तो आठवें में सी ऑप्शन आ जाएगा एम्पलीट्यूड। नौवां ऑप्शन जो है द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा, वी फॉर वेलोसिटी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा फॉर वेव लेंथ। तो ए ऑप्शन है लैम्डा इज इक्वल टू वी है, बी है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सी है एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा, डी है वी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एफ। लेकिन इसमें जो बी ऑप्शन हमारा है वो आंसर बनेगा व्हाट इज़ द रिलेशन। सवाल इस तरह भी आ सकता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो हमारा आंसर होता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो 9वें का ऑप्शन बी बनेगा।
उसके बाद इस चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 के रिव्यू क्वेश्चन जो हैं, पहला रिव्यू क्वेश्चन है 10.1, व्हाट इज़ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए बॉडी टू एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये आंसर आपको मिलेगा बुक का पेज नंबर 5 पर। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दी हुई है, वहाँ पर आप देखेंगे 2 डेफिनेशन दी हुई हैं पेज 5 पर आपको, जो कि हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसके नीचे करैक्टरिस्टिक 4 दिए हुए हैं, तो इनको देख लेंगे आप लोग। इसके बाद 10.2 जो हमारा क्वेश्चन है, 10.2 में हमारे पास है थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स आ सकती है, वो हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ बॉल प्लेस इन अ बाउल। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारे पास है मूवमेंट ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट इट्स बोथ एंड, तीसरा मोशन ऑफ ए अप एंड डाउन मोशन ऑफ लीफ इन अ वाटर पाउंड। तो ये एग्जांपल्स है, इनको देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 10.3 क्वेश्चन। 10.3 है व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी आ जाता है, यह आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन। पेज नंबर 6 पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन भी गिवन है। द ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये आप नंबर 1 हेडिंग करेंगे और पेज 6 पर इसकी एक्सप्लेनेशन लेकर स्टार्ट से एंड तक लिखेंगे। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद 10.4 जो हमारा रिव्यू क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। 10.4 जो है वो हमें पेज 8 पर मिलेगा। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आप इसको कवर कर सकते हैं। पेज 8 पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है वेव की। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटिंग मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और 2 इसकी टाइप्स आ जाएंगी, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एग्जांपल्स आ जाएंगी साउंड वेव्स वगैरह, स्ट्रिंग, स्प्रिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं जिसमें हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें टेलीविजन वेव, रेडियो वेव्स वगैरह आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो रिव्यू क्वेश्चन है वो है 10.5, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसफर वेव इज सूटेबल एग्जांपल। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको मिलेगा पेज 8 और 9 पर। इसका तरीकाकार कुछ इस तरह है लिखने का। आप लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन लिखेंगे। पेज नंबर 9 पर आपको ब्लू ब्लॉक में मिलेगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूव। फिर पेज 8 पर एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इसी तरह पेज नंबर 10 पर ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन मिलेगी आपको, और पेज 9 पर लास्ट पैराग्राफ में इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। लास्ट हमारा रिव्यू क्वेश्चन है आज के लेक्चर का 10.6, ड्रा ट्रांसफर वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड अ वेव लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, लेबल अ क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव। तो आप लोग इसमें देखेंगे, हम लोग एक मीन पोजीशन की लाइन ड्रा कर लेंगे। 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ लाइन ड्रा करेंगे, 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। तो यहाँ से इस मीन पोजीशन से हम लोग वेव इस तरह ड्रा करेंगे। जब वेव ड्रा करेंगे तो इस क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर हो। तो क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ का नाम भी देते हैं। तो क्रस्ट क्या होते हैं, जो वेव के ऊपर वाले हिस्से होते हैं उनको क्रस्ट का नाम देते हैं, जिसे हम फराज का नाम भी देते हैं। और नीचे वाले हिस्से जो होते हैं, ट्रफ होते हैं, उन्हें हम नशेब का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में जो MCQs थे और रिव्यू क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए हों। अगर ना समझ आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।